क्लास 8 स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। दो उदाहरण देना है हर फसल के, खरीफ फसल और रबी फसल। ठीक है, खरीफ जो हम बारिश के मौसम में जिन्हें बोते हैं वो खरीफ क्रॉप कहलाती है, और रबी जो अभी हम ठंड के सीजन में बुआई करते हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप है जैसे पेडी, मेज, है ना। पेडी मीन्स धान चावल, मेज मीन्स मक्का, और भी हम दूसरे एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है ना। जो फसलें हम बारिश के मौसम में बुआई जिनकी करते हैं। रबी क्रॉप जैसे वीट, ग्राम, है ना। ऊपर मैच में से भी आप देख कर लिख सकते हैं। वीट मीन्स गेहूँ, ग्राम मीन्स चना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई करना, पानी जो हम देते हैं फसलों को। ठीक है, तो सिंचाई शुद्ध हिंदी मीनिंग होता है इरिगेशन का सिंचाई। आंसर देखें, इरिगेशन को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग, है ना। आर्टिफिशियल मीन्स जो कृत्रिम तरीके से पानी देते हैं। एक तो बारिश होती है सिंचाई के लिए, एक आर्टिफिशियल जो हम वाटरिंग देते हैं किनको, प्लांट को, फॉर एग्जिस्टिंग इन देयर ग्रोथ, किन के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए, वो प्रोसेस कहलाती है इरिगेशन। अब इरिगेशन की आपको दो मेथड बतानी है, तो नीचे दिया है कुछ सोर्स ऑफ इरिगेशन, किन स्रोतों से हम जो है सिंचाई करते हैं। वेल्स मीन्स कुएँ, ट्यूब वेल्स, है ना। तालाब, पॉन्ड मीन्स तालाब, लेक मीन्स झीलें, रिवर मीन्स नदियाँ। अब दो विधियाँ सिंचाई करने की, एक तो स्प्रिंकलर, है ना। स्प्रिंकलर मीन्स फव्वारे, ठीक है, जो हम लगाते हैं। इरिगेशन सिस्टम है अरेंजमेंट वर्टिकल पाइप, इसमें क्या होता है बहुत सारे पाइप्स का अरेंजमेंट करते हैं विथ रोटेटिंग नोजल्स, और इनमें क्या लगाते हैं, घूमने वाले नोजल लगा देते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल इवन सैंडी लैंड, है ना। जहाँ पर रेत ज़्यादा है ऐसी मिट्टी में अधिक यूजफुल होती है, क्योंकि रेत में पानी ठहरेगा नहीं, नीचे उतर जाएगा, तो ये डेली पानी जो है आपकी फसल को मिलता रहेगा। और सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, और पानी की अगर कमी है तो भी हम इस विधि से जो है सिंचाई कर सकते हैं, है ना। सेकंड मेथड देखें, ड्रिप, है ना। ड्रिप मीन्स बूंद बूंद विधि, है ना। जहाँ ड्रिप लगा दें हम तो बूंद बूंद रूप में पानी गिरता रहे ना। संतरों में इसे हम ज़्यादा अपनाते हैं। दिस सिस्टम है अरेंजमेंट पाइप और ट्यूब्स, है ना। इसमें भी क्या बहुत सारे पाइप का अरेंजमेंट करते हैं, वेरी स्मॉल होल, और उन पाइप में जगह जगह छोटे होल बना देते हैं जहाँ पर प्लांट है आपका, वहाँ बेस ऑफ द रूट, और पानी कहाँ गिरता है, डायरेक्ट उसकी जड़ में ही जाता है। इट इज़ वेरी एफिशिएंट, वाटर इज़ नॉट वेस्ट, इससे जो है पानी का वेस्टेज नहीं होता। सेकंड देखें, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूअर। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक खाद जो आप मार्केट से लाते हैं, और मैन्यूअर जो आप घरों में बनाते हैं अपशिष्ट पदार्थों से, ठीक है, एनिमल वेस्ट से, होम घरों से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनसे। तो इनमें अंतर क्या है दोनों में, आप मार्केट से जो खाद लाते हैं उसमें, और आप जो घर पे जो खाद बनाते हैं खेतों में, उसमें क्या अंतर है। देखिए, फर्स्ट है ए फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक साल्ट। ये कैसे साल्ट होते हैं, अकार्बनिक, है ना। कार्बनिक पदार्थों से ये नहीं बनते। जबकि मैन्यूअर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस, प्राकृतिक पदार्थों से ही बनता है। ये प्लांट, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, है ना, गाय भैंस का गोबर सब हम डाल देते हैं, उससे कि जो है आपको यूजफुल खाद मिल जाता है। ऑप्टेन डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंग, है ना। केटल मीन्स मवेशी, डंग मीन्स गोबर। ह्यूमन वेस्ट, मानव के जो अपशिष्ट है, प्लांट रेसिड्यूज, है ना, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ, घास, सब इसमें डालकर और हम जो है मैन्यूअर प्राप्त कर लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, ये फर्टिलाइज़र कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री में। और मैन्यूअर हम कहाँ बना लेते हैं, फील्ड है, हमारे खेतों में ही बना लेते हैं। ये फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी हुमस, और ये खाद जो है कोई हुमस नहीं देता। हुमस मीन्स किसी तरह से मिट्टी को नम नहीं बनाता, ठीक है। जबकि मैन्यूअर क्या है, बहुत सारा हुमस सॉइल को प्रदान करते हैं। फर्टिलाइज़र वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है, तो ये बहुत महंगे होते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। जबकि मैन्यूअर में कम पाए जाते हैं, किनकी तुलना में, फर्टिलाइजर्स की तुलना में, ठीक है। लेकिन ये महंगे हैं मार्केट से जो हम खाद लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। ठीक है, नेक्ड आई मीन्स खुली आंखें। आप क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, छोटे छोटे जीव, उन्हें क्या आप आंखों से देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हम उन्हें। ये किस में दिखते हैं हमें, ओनली माइक्रोस्कोप में।
तो फर्स्ट देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, इनकी साइज जो है बहुत ही छोटी है, वेरी स्मॉल है। सम ऑफ दिस सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड, है ना, कुछ तो इतने छोटे होते हैं जो कि ब्रेड जो होते हैं उन पर ही अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, जैसे फफूंद आ जाती है रोटी पर, ब्रेड पर। कैन बी सीन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास, जिन्हें आप किन से देख सकते हैं? बड़े ग्लास से, है ना, जो किन में लगे होते हैं? माइक्रोस्कोप में। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और दूसरे जो है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना उन्हें आप नहीं देख सकते। कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, है ना, क्या आप, लेमन मीन्स नींबू, पिकल मीन्स अचार, नींबू के अचार को क्या आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हम। क्यों नहीं रखते? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो जो नींबू में एसिड है उससे क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है ना, और हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस करता है। तो आंसर है नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल। नहीं, हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रख सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है ना, इसीलिए हम प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं अचार को, ताकि वो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन ना करे, है ना। अगर एल्यूमिनियम, लोहा इनके बर्तनों में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। एंड मेटल रेडिली रिएक्ट विथ एसिड, और मेटल धातुएं जो होती हैं वो किससे क्रिया कर लेती है? एसिड से। और कौन सी गैस रिलीज करती है? हाइड्रोजन। व्हेन एल्यूमिनियम कम इन कॉन्टेक्ट विथ लेमन, जब एल्यूमिनियम किसके कॉन्टेक्ट में आएगा? नींबू के, और नींबू में क्या है? एसिड है, ठीक है। तो विच इज एसिडिक वुड रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन, पिकल विल बी स्पॉइल्ड, और आपका अचार जो है खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये कैसे रिसोर्स है? जो एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल मीन जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जो लिमिटेड है अभी नेचर में, है ना। फॉसिल फ्यूल मीन जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, ये किस में आते हैं? सारे फॉसिल फ्यूल में। तो ये क्या है, अभी अगर इसी रेट से यूज करते रहे हम तो 100-200 सालों में आने वाले ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो ये आंसर दिया है हमने। फॉसिल फ्यूल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस मीन्स लाखों साल लग जाते हैं किनको बनने में? फॉसिल फ्यूल्स को। टू बी फॉर्म दे आर लिमिटेड इन नेचर, और ये प्रकृति में सीमित है। कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली, और आसानी से ये रिप्लेस भी नहीं हो सकते। वंस कंज्यूम, अगर एक बार इनका यूज कर लिया तो दे आर कंसिडर एग्जॉस्टिबल, तो ये जो है एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। पेट्रोल आपने यूज कर लिया एक बार तो दोबारा तो उसका यूज कर नहीं सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक। कोक मीन्स होता है कोयला, ठीक है। तो कोयले के कैरेक्टर और उपयोग बताने हैं आपको। तो पहले देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। कोक इज 98% कार्बन। कोयले में क्या होता है? 98% तक कार्बन। इट इज टफ, पोरस, है ना, ये कठोर, छिद्रयुक्त, ब्लैक, काला सब्सटेंस होता है। इट प्रोड्यूस वेरी लिटिल स्मोक, और ये धुआं जो है बहुत कम छोड़ता है। लकड़ी की तुलना में कोयला धुआं कम छोड़ता है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कोक इज वेरी यूजफुल एज फ्यूल, एक तो हम ईंधन के रूप में करते हैं खाना बनाने में। इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, है ना, इसका ज़्यादा यूज धातुएं जो होती है उनकी क्रियाओं में करते हैं। मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, इट इज़ प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, और गैस प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज किया जाता है।